हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने निफ्टी 50 का एनालिसिस ऑलरेडी कर रखा है फ्राइडे के लिए। यानी फ्राइडे को मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, उसके बारे में मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। वैसे ही अब हम लोग बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। और ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये है मेरा प्रीवियस एनालिसिस। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इसका भी फ्राइडे को मार्केट कैसे मूव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, कहां से हमें एक शार्प सेलिंग या शार्प बाइंग देखने को मिलेगा, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से बात करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50। कुछ ब्रोकर्स के लिंक है नीचे, अगर आपको कोई अच्छा ब्रोकर चाहिए तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो लिंक से। वैसे नहीं भी कर सकते हो, एज पर योर विश। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कुछ ब्रोकर्स को यूज करता हूँ। बेटर उसमें न्यूज वगैरह मिलते रहता है टाइम टू टाइम, और बेटर ट्रेड का एग्जीक्यूशन होता है, इसके वजह से। ठीक है, सिंपल चलते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। और ये देखो, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। प्रीवियस एनालिसिस के अंदर एक जो एनालिसिस था मेरा, वो ये था कि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो रीटेस्टिंग के बाद मार्केट आपको ये जो ब्लैक लाइन है इस पे टैप करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, मार्केट ब्रेकआउट देता है, रीटेस्टिंग नहीं होता है, फिर कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए शिफ्ट हो जाता है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? ये अब कंडीशन था वो फेल हो चुका था। उसके बाद आता है कंडीशन ये। ठीक है, ये कंडीशन था, मार्केट अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है उसके बाद हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। यहाँ पे देखो, मार्केट ब्रेकडाउन देता है, रीटेस्टिंग होता है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करता है। लेकिन यहाँ पे इस लेवल पे बिना टैप किए हुए, यानी कि यहाँ से अगर आप स्केल्प मूव प्लान करते छोटा सा, तो आपका बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बनता है। यानी कि बहुत ही छोटा रिस्क के साथ एक अच्छा खासा आपका यहाँ पे टारगेट बनता था। ठीक है, अगर आपने लिया होगा ऐसा ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड पंच किया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है, उसके बाद मार्केट दोबारा से जाता है, फिर से इसका ब्रेकआउट देने का कोशिश करता है, लेकिन फिर से मार्केट फेल होता है, इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाता है, इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग होता है। उसके बाद दो बढ़िया सा बेहतरीन कैंडल हमें देखने को मिलता है डाउन साइड के लिए। 5 मिनट पे देखोगे तो ये एक बहुत ही अच्छा खासा आपको स्पाइक लगाता हुआ डाउन साइड के लिए नजर आया। सिंपल है। वैसे मेरा सजेशन ये था, सिंपल सा सजेशन, कि इस रेंज के अंदर अगर मार्केट रहे तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये एक ट्रैप रेंज था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल इग्नोर करना था। वैसे आपने क्या किया क्या नहीं किया, आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, तो ही हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखते, डाउन साइड के लिए कंटिन्यू मूव करता हुआ देखते। ठीक है, लेकिन इसके इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन नहीं दिया मार्केट, तो सिंपल हमें इग्नोर करना था बैंक निफ्टी को। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं कि कल मार्केट यानी फ्राइडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो लेवल्स हैं अपने काम के नहीं है, उनको रिमूव करना है हमें। ठीक है, सिंपल है। ये जो लेवल है ये अब अपने किसी काम का नहीं है, इसको भी रिमूव करेंगे। डाउन साइड का ये जो लेवल रहेगा, ये एज इट इज अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। ठीक है, और ये जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था, प्रीवियस एनालिसिस का मेरे पार्ट था, कि अगर मार्केट ये जो लेवल है यहाँ से, चलो इसको मैं रिमूव करता हूँ, मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। ठीक है, फिलहाल के लिए अपसाइड में जो इंपॉर्टेंट होगा वो रहेगा अपने पास ये लेवल। ठीक है, ये रहेगा अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, जिसको ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने मार्क किया हुआ है, सिंपल है। देखो, अब देखिए डाउन साइड के लिए क्या सिनेरियो होगा। तो डाउन साइड का ये जो लेवल होगा, ये अपने पास इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखो यहां से सिंपल सा कंडीशन क्या है, कि अगर मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे टैप करता है, यानी ये जो हाईज है, इन हाई को स्वीप करके या फिर टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से डाउन साइड के लिए देखेंगे मार्केट को। सिंपल है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो फिर हम यहाँ से अपसाइड के लिए देखेंगे। ये सिंपल सा रहा अपना दो कंडीशन। समझ में आया? ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मार्केट इन हाईज को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है, या फिर इस हाई को स्वीप करके रिजेक्शन देता है, तो हम मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। सिंपल है। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, उसके बाद हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग को कैसे यूज किया जाता है मैंने बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट जो एनालिसिस करूंगा उसमें फिर से एक बार समझा दूंगा आपको।
ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो फिर हम देखेंगे अपसाइड के लिए। सिंपल है, यहां तक क्लियर हो चुका है। बात करते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। डाउन साइड में मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर रहेगा, ठीक है, ये जो लेवल है डाउन साइड के लिए मैंने ये जो लेवल मार्क किया हुआ है इसके ऊपर रहेगा या फिर यहाँ पे टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो यहाँ से भी हम अपसाइड के लिए ही देखेंगे मार्केट को। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर रहेगा तब तक हम मार्केट में बुलिश रहेंगे, ठीक है। यानी कि मार्केट अगर थोड़ा सा, अगर मान लो कि ना ही गैप अप ना ही गैप डाउन, अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, ठीक है, तो सिंपल हमें वेट करना है या तो अपसाइड का इस लेवल को टैप करने का या तो डाउन साइड के इस लेवल को टैप करने का, ठीक है। सिंपल अगर मार्केट डाउन साइड के इस लेवल को टैप करता है यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है मार्केट तो हम यहाँ से मार्केट को बाइंग के लिए मूव करता हुआ देखेंगे, मार्केट को बाइंग के लिए जाता हुआ देखेंगे। यहाँ पे एक बेहतर हमें अपसाइड का डायरेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है सिनेरियो कि मार्केट देखो, अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है हमें क्या करना होगा, या तो यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प मूव हम प्लान कर सकते हैं या तो फिर इस रेंज में हम मार्केट को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये समझ गए। या तो इसका सिंगल कैंडल जब ब्रेकडाउन होगा तो हमें वेट करना होगा एक छोटा सा रीटेस्टिंग कैंडल का। अगर देखो ब्रेकडाउन होने के बाद जैसे देखो चांसेस कम है कि इसका एक बार में ब्रेकडाउन हो जाए, लेकिन सिंपल अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आप इस रेंज में, ये जो दोनों रेंज है ना, इस रेंज के अंदर आप मार्केट को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। क्यों अवॉइड कर सकते हो, ध्यान से सुनना, मैं समझाता हूं। देखो सिंपल हमें वेट करना होगा या तो मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देगा, ठीक है। अगर इस लेवल को टैप करके मार्केट अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से छोटा सा हम स्कैल्प मूव देखेंगे अपसाइड के लिए मार्केट को, यानी कि यहाँ से छोटा सा अपसाइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ या फिर रिएक्ट करता हुआ देखेंगे। और अगर मार्केट इस लेवल का, ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। यहां तक देखो, यहां तक हमें वेट नहीं करना होगा, एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड लेके हमें मार्केट से आउट होना होगा, ठीक है। इस चीज को भी समझना। लेकिन ये जो लेवल रहेगा ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा अपने सामने, ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है डाउन साइड के लिए ये रहेगा अपने पास एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिल सकता है कि अगर मार्केट में कल सेलिंग देखने को मिला तो बहुत ही शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है अगर सेलिंग कंटिन्यू होता है तो, ठीक है। सिंपल है, यहां तक समझ में आ गया। देखो यहाँ पे इस लेवल पे, ये जो लेवल है ना ये क्रूशियल लेवल है, ठीक है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है ना तो फिर मार्केट आपको या तो इस रेंज में आपको फंसा के रख सकता है, ये जो मैंने रेंज मार्क किया हुआ है ना, देखो ध्यान से मैं फिर से समझाता हूँ। ये जो रेंज है इस रेंज में आपको फंसा के रख सकता है मार्केट फ्राइडे को, क्योंकि फिर से मंडे को जब कंटिन्यू करेगा तो एक फ्रेश मूव के साथ मार्केट डायरेक्शन अपना चूज करेगा। सिंपल है, तो इसलिए मैंने बोला था कि इस रेंज में आप अवॉइड कर सकते हो मार्केट को जब तक इस रेंज में रहेगा। जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा, रीटेस्टिंग होगा, तो हम मार्केट को फिर कंटिन्यू देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे भी आप जैसे इस लेवल पे भी अगर टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ से एक स्कैल्प मूव, छोटा सा मूव आप प्लान कर सकते हो, मार्केट को एक अपसाइड के लिए मूव देता हुआ देख सकते हो। सिंपल है, बहुत ही क्लियर है। आई होप आपको ये सारा सिनेरियो समझ में आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो बहुत ही सिंपल मैंने समझाया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, रीटेस्टिंग के बाद ही हमें अपसाइड के लिए देखना है। यहाँ पे अगर टैप करके रिजेक्शन देता है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर हम मार्केट को डाउन साइड के लिए देखेंगे। मार्केट अगर इस लेवल पे, ये जो डाउन साइड का लेवल है इस पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ से मार्केट को अपसाइड के लिए देखेंगे मूव करता हुआ, यानी कि यहाँ से हमें एक बाइंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है। उसके बाद मार्केट अगर इसका भी अगर ब्रेकडाउन दे देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, यानी कि जब मार्केट मोमेंटम में आएगा ना, देखो ये जो लेवल है ना ये इतना इंपॉर्टेंट है कि या तो मार्केट इसको सिंगल कैंडल में ही ब्रेकडाउन दे देगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। या तो इसको एक कैंडल में ही ब्रेक कर देगा डाउन साइड के लिए, या तो फिर यहां से आपको बाइंग देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। सिंपल है, इसका ब्रेकडाउन होगा अगर, ठीक है, मान लो मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, यहाँ से बाइंग देखने को मिला, एक अच्छा खासा मूव देने के बाद अगर मार्केट दोबारा से इस एरिया में आता है और डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन देता है तो सिंपल हमें क्या करना होगा, इस रेंज के अंदर या तो आप अवॉइड कर सकते हो या तो फिर ये जो लेवल है इसको टैप करके एक छोटा सा स्कैल्प मूव हम मार्केट के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको डाउन साइड के लिए और ब्रेक करता गया तो फिर
ये जो डाउन साइड का लेवल है ये अपने पास ये कंडीशन एक्टिवेट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। वैसे ये जो लेवल है ना इसका ब्रेक डाउन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फ्राइडे मार्केट को, मोस्ट प्रोबेबली मंडे मार्केट को आपको दिख सकता है अगर मार्केट सेलिंग कंटिन्यू करता है तो। यहाँ तक क्लियर है। निफ्टी 50 का मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना एक प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।